एक शॉकिंग रियलिटी बताऊं, इंडिया में मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स एंड मोस्ट ऑफ द टीचर्स अपने बच्चों से कहते हैं अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए तो तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। बट रियलिटी इससे टोटली डिफरेंट है। देखो, लाइफ में खुद को एक बेटर वर्जन बनाने के लिए आपके नंबर्स आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करते, बल्कि आपके अंदर कौन से स्किल्स है वो डिसाइड करती है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। भारत हर साल 40 लाख से भी ज़्यादा ग्रेजुएट्स निकालता है, बट जब ये ग्रेजुएट्स कंपनीज तक पहुंचते हैं तो कंपनीज बोलती हैं कि इसमें से सिर्फ 25% लोग ऐसे हैं जो एम्प्लॉयबल हैं और बाकी सब आउट ऑफ द सिस्टम। इसके पीछे रीजंस है रॉन्ग करियर गाइडेंस, इंटर्नशिप का ना होना, सिर्फ सरकारी नौकरी का सपना, सरकारी नौकरी प्राप्त करना मुश्किल है, स्कूल के बाहर जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो और वही पुराना आउटडेटेड सिलेबस, कम्युनिकेशन स्किल्स का डेवलप ना होना। और आज जहां दुनिया रोबोटिक्स, एआई और इनोवेशंस पे काम कर रही है, वहीं आज भी हमारी यूथ आउटडेटेड सिलेबस के बीच फंसी हुई है। देखो, लाइफ में खुद को एक बेटर वर्जन बनाने के लिए आपके नंबर्स आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करते, बल्कि आपके अंदर कौन से स्किल्स है वो डिसाइड करती है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। जरा एक पल के लिए सोचो कि हम अपनी स्टडीज में हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन जब बात एम्प्लॉयमेंट की आती है तो हम पीछे रह जाते हैं। यानी हम अगर 25 से 30 हजार एक क्लास के लिए पे कर रहे हैं तो शायद हम 15,000 की नौकरी के लिए भी स्ट्रगल करते हैं। And that's the biggest reality of our country. भारत हर साल इतने इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है जितना कि स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन है, बट स्टिल इंडिया अभी भी मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन सका। आज भी भारत देश में 83% से भी ज़्यादा इंजीनियर्स ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव जस्ट ओनली डिग्री, There's no skills within them। तो चलिए बात करते हैं भारत देश के सबसे हाई पोल एग्जाम की, यानी बात करते हैं IIT JEE, नीट एंड यूपीएससी की। भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भारत अपने टॉप लेवल के एजुकेशन से यानी टॉप कॉलेजेस में तो फोकस करता है, जैसे IITs हो गई। भारत में IITs इतने टॉप लेवल की हैं कि लोग बाहर से भी इंडिया में पढ़ने आते हैं, लेकिन जब बात इंडिया के प्राइमरी एजुकेशन की आती है तो शायद इसका हाल बहुत ज़्यादा बुरा है। एक पल के लिए सोचिए कि भारत देश आज अनएम्प्लॉयड क्यों है और भारत देश डेवलप्ड कंट्री क्यों नहीं है? क्योंकि भारत की इकोनॉमी उतनी ज़्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मोस्ट ऑफ दी केसेस में अगर देखा जाए तो मिडिल क्लास ही टैक्सेस पे करती है। और जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इन सब की फीस हाई है, क्योंकि उन्हें पता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स और हॉस्पिटल्स की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है कि लोग उसे यूज़ कर सकें, यानी इसलिए आज सबसे ज़्यादा मनमानी प्राइवेट स्कूल्स और हॉस्पिटल्स कर रही हैं। एक सिंपल सा सल्यूशन है, हमारी गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए कि जितने भी टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं इंडिया में और चाहे वो लोअर लेवल के हों, उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि नंबर ऑफ़ सीट्स को इंक्रीज़ कर दिया जाए ताकि कंपटीशन को और भी बेटर मैनर में हैंडल करा जा सके। क्योंकि भारत देश में हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्वालिफाई भी करते हैं, बट शायद नंबर ऑफ़ सीट्स कम होने की वजह से वो डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। सोचिए एक पल के लिए, अगर भारत देश में और गवर्नमेंट हमारे कॉलेजेस में नंबर ऑफ़ सीट्स इंक्रीज़ कर दे तो शायद बहुत सारे बच्चों को एक बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करी जा सकती है। इसलिए सिंपल सा सल्यूशन है, अगर हमारी गवर्नमेंट टॉप लेवल एजुकेशन के साथ साथ प्राइमरी एजुकेशन में फोकस करती है तो शायद भारत देश इनोवेशन और साइंस में भी आगे निकलेगा। क्योंकि जब हमारी प्राइमरी एजुकेशन वीक है तो टॉप लेवल के एजुकेशन को वर्ल्ड लेवल का टॉप क्लास बना देना इट्स डजेंट मैटर। तो सबसे ज़रूरी है अपने प्राइमरी एजुकेशन और प्राइमरी हेल्थ केयर पर फोकस करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे यूज़ करें और प्राइवेट स्कूल्स और हॉस्पिटल्स की मनमानी को कम करा जा सके। भारत देश में हर साल IIT JEE जैसे एग्ज़ाम के लिए 14 से 15 लाख एस्पिरेंट्स अप्लाई करते हैं, बट रियलिटी क्या है पता है? उसमें से सिर्फ 18,000 ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो टॉप कॉलेजेस के लिए क्वालिफाई होते हैं, बाकी सब आउट ऑफ द सिस्टम। क्यों? क्योंकि भारत देश के IITs में अभी भी सीट्स की लिमिटेशंस है, यानी इतने ज़्यादा सीट्स नहीं है कि इतने ज़्यादा लोगों को वो होल्ड कर सके।
यहाँ सबसे बड़ी ज़रूरत है गवर्नमेंटल कॉलेजेस की सीट्स को इंक्रीज़ करने की, क्योंकि हमारे प्राइमरी एजुकेशंस का हाल कैसा भी हो, हमारे टॉप कॉलेजेस यानी IITs का हाल टॉप वर्ल्ड क्लास है। हर साल भारत देश से 25 लाख से भी ज़्यादा एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो नीट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते हैं, बट रियलिटी क्या है पता है? उसमें से सिर्फ 50,000 यानी 50,000 एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो टॉप कॉलेजेस के लिए खुद को क्वालिफाई कर पाते हैं, बाकी सब डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अब बात करते हैं इंडिया के सबसे बिगेस्ट हाई वॉल एग्ज़ाम की यानी यूपीएससी की। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए भारत देश से हर साल 13 से 14 लाख एस्पिरेंट्स अप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ 700 से 1200 बच्चे ऐसे हैं जो क्वालिफाई कर पाते हैं इस एग्ज़ाम को। यानी देखा जाए तो इस एग्ज़ाम में सक्सेस रेट सिर्फ 0.1% है, बट स्टिल हम एक ऐसी भीड़ में खुद को दौड़ा रहे हैं जहां जीतने की चांसेस सिर्फ 0.1%। पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। आज इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब सीकर्स हैं, यानी नो वन वांटेड टू बी आ जॉब क्रिएटर। कोई भी जॉब क्रिएटर नहीं बनना चाहता, हर कोई जॉब करना चाहता है। कोई बंदा ये नहीं चाहता कि वो नई चीज़ें इनोवेट करे, नई चीज़ें बनाए, नई चीज़ें मैन्युफैक्चर करे, ताकि इंडियन इकोनॉमी बूस्ट तो हो ही, साथ ही साथ वो खुद की लाइफ को भी स्टेबल बना सके। अगर आप एक स्कूल कॉलेज स्टूडेंट हो देन यू नीड लॉट्स ऑफ स्किल्स, ताकि आप खुद को सस्टेन कर सको और अपने आप को स्किलफुल बना के आप अपने लाइफ को और भी बेटर बना सकते हो। अगर आप सिर्फ किताबों से स्टक हो और सोचते हो कि आपको बहुत सारी जॉब्स मिलेंगे, देन इट नेवर गोना टू बी हैपन, बिकॉज आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है खुद को डिग्री के साथ साथ स्किल्स के साथ कनेक्ट करने की। यानी जो बंदा एजुकेशन के साथ साथ खुद के स्किल्स पे भी वर्क कर रहा है ना, वही फ्यूचर में खुद को सस्टेन कर सकता है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपसे ऐसे बहुत सारे स्किल्स शेयर करने वाली हूँ जिसे मैंने खुद भी सीखा है और आज मैं इसका यूज़ भी कर रही हूँ। शुरुआत करते हैं कंटेंट क्रिएशन से। कंटेंट क्रिएशन यानी आपके अंदर जो भी टैलेंट है आप उसका यूज़ कर सोशल मीडिया पर खुद का एक प्लेटफॉर्म बनाना। कंटेंट क्रिएशन यानी जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, जैसे आपको अगर सिंगिंग में इंटरेस्ट है, अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में इंटरेस्ट, आपको मोटिवेट करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, देन आप खुद का एक चैनल स्टार्ट कर सकते हो। यानी जितनी ज़्यादा आपकी इन्फ्लुएंसिंग पावर होगी उतनी ही ज़्यादा आपका जो कंटेंट क्रिएशन है वो ऑल ओवर द इंडिया के ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड करेगा, और जितनी ज़्यादा आपकी इन्फ्लुएंसिंग पावर होगी आप उतने ही बड़े कंटेंट क्रिएटर बनोगे। और दूसरा है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग को हम रिलेट कर सकते हैं एफिलिएटिंग मार्केटिंग से। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है आप अगर यूट्यूब कर रहे हो, इंस्टाग्राम कर रहे हो, फेसबुक कर रहे हो, जैसे भी प्लेटफॉर्म आप कर रहे हो या जैसे भी प्लेटफॉर्म से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, उस पर आप खुद का या किसी भी कंपनी का ब्रांड प्रमोट कर सकते हो। और डिजिटल मार्केटिंग आज के इस टाइम में यानी इस मॉडर्न टाइम में सबसे ज़्यादा हाई पेइंग इनकम वाला जॉब बन चुका है। आप इस चीज़ को लेके जाके किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी, चाहे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, स्टारबक्स, किसी भी कंपनीज के पास जाओगे, हर एक कंपनी चाहती है कि उसके पास कोई ऐसा डिजिटल मार्केटर हो जो उसके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो देन आपका इन्फ्लुएंसिंग पावर एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन ज़्यादा होगा, और आप इससे कर क्या सकते हो कि आप कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग या एफिलिएटिंग मार्केटिंग के थ्रू खुद की इनकम जनरेट कर सकते हो। तीसरा है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कोई ऐसा बंदा जो कोई नई आइडियाज़ को इनोवेट करते हैं। यानी से अगर आप एक स्टार्टअप करना चाहते हो, आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, देन ये भी एक एंटरप्रेन्योर है। अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो या आप कोई क्रिएटिव आइडिया सोचते हो, एंटरप्रेन्योरशिप का सीधा सा मतलब है कोई ऐसा बंदा जो अपने आइडियाज़ के थ्रू नई चीज़ें बनाता हो या नई बिजनेस क्रिएट करता हो, स्टार्टअप्स क्रिएट करता हो और उसे एक लोअर लेवल से एक हायर लेवल पे लेके जाता हो, देन इट्स कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में सिर्फ यही चीज़ें लिमिटेड नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। जैसे अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है देन आप एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। आप एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशंस जाओ और वहाँ पे लोगों को कन्विंस करो कि आपको वो चांस दे, देन आप अपने टैलेंट को वहाँ पे दिखा सको। अगर वो लोग कन्विंस हो जाते हैं देन आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हो।
इन्फ्लुएंस करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको उनको मोटिवेट करना, बल्कि आपको उन्हें प्रैक्टिकली सिखाना है कि वो कैसे चीज़ों को परफॉर्म करें। और इससे होगा क्या कि जब आप लोगों पे इम्पैक्ट डालोगे तो ये आपका स्टार्टअप जो है वो एक छोटे लेवल से भले स्टार्ट हुआ है, वो बड़े लेवल तक जाएगा। क्योंकि आज जितने भी इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स है, चाहे विवेक बिंद्रा की बात कर लो या राज शर्मानी की बात कर लो या सोनू शर्मा की बात कर लो, उन्होंने भी ये चीज़ें ऐसे ही स्टार्ट करी थी। आज वो एक कंटेंट क्रिएटर के साथ मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, एंटरप्रेन्योर है, फ्रीलांसर है, ऐसे बहुत सारे चीज़ें बन सकते हो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, फ्रीलांसर हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो एंड सो ऑन। और चौथा है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे आप शॉर्ट टाइम में यानी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अपनी इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो या एक ऐसे यूथ हो जो अभी अर्न नहीं करना चाहते एक ऑफिशियल लेवल पे, देन आप अपनी अर्निंग अपने स्किल्स के बेसिस पे स्टार्ट कर सकते हो। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आपके अंदर वीडियो एडिटिंग स्किल्स है देन आप अपने इस स्किल्स का यूज़ करके किसी भी क्लाइंट को ढूंढो जिसे वीडियो एडिटिंग करवानी है और आप उसकी वीडियो एडिट करो, उसके बदले आपको वो पैसे देगा, से आपकी अर्निंग हो सकेगी। और ये एक टेम्परेरी है, मतलब आपको कोई परमानेंट क्लाइंट नहीं हायर करना होता। अगर आपके अंदर स्किल्स है देन आप एक क्लाइंट के पास जाओ, अगर वो बोलता है कि उसको वीडियो एडिट करानी है, आप उसको वीडियो एडिट करके दो, वो आपको पैसे देगा। ये होगी आपकी अर्निंग। अब आपको अगर स्क्रिप्ट राइटिंग का भी शौक है तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी कंटेंट क्रिएटर के पास जाओ और उससे बोलो कि आप उसकी या उनकी स्क्रिप्ट लिखना चाहते हो। अगर आपको वो बोलते हैं कि आप मेरी स्क्रिप्ट लिखो, तो आप स्क्रिप्ट लिख के भी अपनी खुद की अर्निंग कर सकते हो। यानी ये जॉब की तरह नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किसके पास जाना है, किसके साथ कितना काम करना है। और ये कोई पर्टिकुलर क्लाइंट के साथ नहीं होता, आप एक क्लाइंट के साथ साथ दूसरे क्लाइंट के साथ काम कर सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कैसा काम और किसके साथ करना चाहते हो। सो स्टार्ट फ्रीलांसिंग अगर आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में पैसे अर्न करना चाहते हो। फ्रीलांसिंग एक ऐसी स्किल्स है जिसे आप किसी भी एज किसी भी लेवल पे स्टार्ट कर सकते हो और इसमें आपको ना खुद की कोई इनकम लगाने की ज़रूरत है, बस आपको ज़रूरत है खुद की स्किल्स और खुद का एक इनोवेटिव आइडिया। और पांचवा है कोडिंग यानी प्रोग्रामिंग। आज जितने भी वर्ल्ड के बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स के सीईओ हैं उनमें एक चीज़ कॉमन है कि उन्होंने बचपन से ही कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया था। कोडिंग करने के साथ साथ उनका ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट कंप्यूटर सिस्टम में था। आज जितने भी प्लेटफॉर्म्स के सीईओ हैं उन्होंने बचपन से अपनी कोडिंग स्टार्ट कर दी थी, जिसकी वजह से उनका ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट कंप्यूटर सिस्टम और न्यू टेक्नोलॉजीज़ में था। चाहे आप बात गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की कर लो, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नदेला और बहुत सारे ऐसे सीईओज हैं जिन्होंने अपनी कोडिंग की जर्नी स्टार्ट करी थी अपने चाइल्डहुड से ही। एआई आर द मशीन लर्निंग। आज एआई से फ्यूचर नहीं बल्कि प्रेजेंट बन चुका है। आज बड़ी बड़ी कंपनीज या बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स भी एआई का यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आप एआई का यूज़ कर सकते हो नई नई आइडियाज़ को इनोवेट करने के लिए। बड़ी बड़ी कंपनीज भी अब लोगों को रिप्लेस कर रही हैं क्योंकि एआई अब बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर पा रहा है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां अब ऐसे लोगों को एलिमिनेट कर रही हैं जिनके पास सिर्फ डिग्रियां हैं और स्किल्स नहीं हैं। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो देन आप लोगों को कन्विंस कर सकते हो, आप एक कंसल्टेंट बन सकते हो। क्योंकि आज बड़ी बड़ी कंपनीज भी, भले ही एआई का ये मॉडर्न टाइम है, बट अभी भी कंपनीज को कंसल्टेंट की ज़रूरत है। ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनकी कन्विंसिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, जिनके समझाने की स्किल्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। इसलिए खुद को या खुद की कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स कोई टैलेंट नहीं है बल्कि ये एक स्किल्स है। स्किल यानी जिसे आप अपने प्रैक्टिस के थ्रू एक्वायर कर सकते हो। वहीं बात करें अगर टैलेंट की, तो टैलेंट का मतलब है जो आप बचपन से लेके चल रहे हो, बट स्किल्स एक ऐसी चीज़ है जिसे आप टाइम के साथ अपग्रेड कर सकते हो और उसे नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। इसलिए कम्युनिकेशन में मास्टरी ज़रूर करिए।